This month we are looking into the childhood of Lord Sri Jesus Christ and His early ministry. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु के बाल्यकाल और उनकी प्रारंभिक सेवकाई के बारे में देख रहे हैं. And we already looked into two of the things. हमने पहले ही दो चीजों को देखा है. When Lord Jesus was taken to the temple when he was very small, जब प्रभु श्री यीशु बहुत ही छोटे थे तब उन्हें मंदिर में ले जाया गया. उसके बारे में हमने विचार किया. We looked into it. Then we also looked into when he was 12 years old. और जब प्रभु श्री यीशु 12 साल के थे उसको भी हमने देखा. He went to the temple in Jerusalem where प्रभु श्री यीशु मंदिर में गए यरूशलेम में, and there he was lost और वे वहाँ घूम गए थे. And then his parents came back and it took them 3 days to come back and find him. और प्रभु श्री यीशु के माता पिता को 3 दिन लगे वापस आने में और उन्हें ढूंढने में. And in that we saw that Jesus was answering the questions of great leaders of that time, the religious leaders, and Jesus was giving answers that were more profound than anybody thought. और उस समय हमने देखा कि प्रभु श्री यीशु उन धार्मिक अगुओं से वार्तालाप कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, और प्रभु श्री यीशु प्रश्न पूछ रहे थे और जवाब दे रहे थे. और जो जवाब प्रभु श्री यीशु दे रहे थे वो उन धार्मिक गुरुओं के जवाबों से ज्यादा श्रेष्ठ थे, ज्यादा गहरे थे. So there we saw that Jesus showed that he is above all the religious leaders. वहाँ पर प्रभु श्री यीशु ने इस बात को दिखाया था कि वे सारे धार्मिक गुरुओं से ऊपर हैं, and he has more knowledge than anybody else. उनके पास सारे लोगों से ज्यादा ज्ञान है. Today we are going to look into when Jesus was about 33 years of age. और आज हम उस घटना को देखेंगे जब प्रभु श्री यीशु करीब 33 साल के थे. There was another man called John. और एक और व्यक्ति था जिसका नाम यूहन्ना था. And he used to proclaim, और वह इस बात को प्रचार करता था that people have to repent from their sins. The kingdom of heaven is at hand. और वह इस बात को बोलता था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पापों से पश्चाताप करो, and turn around, और पीछे मुड़ो. And he used to tell them that they had to get rid of their sins. वह इस बात को बोलता था कि उन्हें लोगों को उनके पापों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है. He knew that people had to be clean from inside. उसे पता था कि लोगों को अपने अंदर से, दिल की गहराई से पवित्र होने की आवश्यकता है. And he was proclaiming it in a big loud voice. और वह तेज आवाज में पुकार कर इसका प्रचार किया करता था. Many people used to come to him. और बहुत से लोग उसके पास आते थे. And they used to come when he used to be proclaiming it near the river Jordan. और वह यर्दन नदी के किनारे जब ये प्रचार करता था तो बहुत से लोग आते थे. And they used to listen to him. वे उसकी सुनते थे. And then he used to say that I am preparing the way for somebody else who is greater than me. और वह इस बात को बताता था कि मैं इससे बड़े एक व्यक्ति के लिए मार्ग तैयार कर रहा हूँ, और मैं प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर रहा हूँ. I am preparing the way for the Lord. तो इस प्रकार से वो बोलता था. And then he used to give baptism there. वहाँ पर वह जल संस्कार दिया करता था. वह कहता था कि पहले पापों से पश्चाताप करो और उसके बाद जल संस्कार लो. And he used to say, first repent from your sins and then take baptism. So here we see that John was proclaiming that people have to come out of their sins. और यूहन्ना जो है इस बात को प्रचार करता था कि लोगों को पापों से छुटकारे की आवश्यकता है. And many of the great religious leaders used to come to him. और बहुत से जो धार्मिक अगुवे थे वे उनके पास आया करते थे.
And many of these religious leaders are called Pharisees and Sadducees. और ये जो धार्मिक अगुए हैं, जो फरीसी और सदूकी कहलाते हैं, they used to come to him, वे उनके पास आया करते थे. And these people are those who have studied the scripture from childhood. ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन बचपन से किया है. They are well versed in the scriptures. वे धर्मशास्त्र में बहुत ही प्रखंड हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा ज्ञान है धर्मशास्त्र का. And these people used to come to John. और ये लोग यूहन्ना के पास आया करते थे. And when they used to come, John used to call them brood of vipers. और जब वे यूहन्ना के पास आते थे, तो यूहन्ना उन्हें सर्प की संतान कह के पुकारता था. Because these people were hypocrites. क्योंकि ये लोग कपटी लोग थे. They used to say something from outside but used to do something else from inside. और ये लोग बाहर तो कुछ और बोलते थे किंतु अंदर कुछ और करते थे. They had double life. उनके पास दोहरी जिंदगी थी. And these people were kind of people who will do anything to extract money from people. ये ऐसे लोग थे जो लोगों के पास से पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते थे. They will even break the law of God. वे यहाँ तक कि परमेश्वर के नियमों को भी तोड़ सकते थे. They were kind of living in sin. वे ऐसे लोग थे जो पाप में जी रहे थे. So John used to ridicule them. यूहन्ना उनके विरोध में कहता था और उनको and he used to tell them that you had to repent and you had to bear good fruits in your life. और वो उनको कहता था तुम्हें पश्चाताप करके अपनी जिंदगी में अच्छे फलों को लाने की आवश्यकता है. And these religious leaders even they used to come. और ये धार्मिक अगुए भी वहाँ आया करते थे. And that time John sees Jesus coming. और उस समय यूहन्ना देखता है कि प्रभु श्री यीशु आ रहे हैं. And when Lord Jesus comes, he goes to Lord Jesus and says that I had to take baptism from you and you are coming to me. और वह कहता है कि मुझे तो आपके पास से जल संस्कार लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आ रहे हैं. And Lord Jesus says that let us do everything that is according to the law. और जो कुछ भी रीति रिवाज के अनुसार है उसे हमें करना आवश्यक है, प्रभु श्री यीशु ने कहा. Lord Jesus was sinless. प्रभु श्री यीशु पाप रहित थे. He never sinned. उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी पाप नहीं किया. He never knew sin. उन्होंने पाप को कभी नहीं जाना. And in that condition he comes. और प्रभु श्री यीशु स्थिति में आते हैं. And he comes to John. वे यूहन्ना के पास आते हैं that he can take baptism, ताकि वे जल संस्कार को ले सकें. The other people who used to come, they used to come because they were sinners. तो दूसरे लोग आते थे वे इसलिए आते थे क्योंकि वे पापी थे. They were living in sin क्योंकि वे पाप में जी रहे थे. They had to repent of their sins before they take the baptism. उन्हें जल संस्कार लेने से पहले पश्चाताप करने की आवश्यकता थी. They had to clean their life before they take the baptism. उन्हें अपनी जिंदगी को साफ करने की आवश्यकता थी वे जल संस्कार लें उससे पहले. And here Jesus was already clean. और प्रभु श्री यीशु पहले से ही साफ थे, पहले से ही पवित्र थे. When they used to take the baptism, जब वे जल संस्कार लिया करते थे, that was not to cleanse their sin. वे उनके पापों को धोने के लिए नहीं हुआ करता था. When they used to go down in that water and wash and come back, और जब वे उस पानी में नीचे जाया करते थे और धुल कर बाहर आते थे, that was not that they were being cleansed from sin. और वह यह नहीं कि वे पाप से धोए जा रहे हैं. They have already had repented and became clean and they are now proclaiming that they are clean. वे पहले ही धुलकर साफ हो चुके हैं और वे आप इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वे अब साफ हैं, पवित्र हैं. They declare that they have buried their sins in the blood of Lord Sri Jesus. वे इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पापों को प्रभु श्री यीशु के लहू में दफना दिया है. And they have died
and they have come back alive. वे मर गए हैं और वे अब वापस जिंदा होकर आए हैं. So they used to proclaim this, and it was not that they were being cleansed, because the sin is inside the heart of person. क्योंकि पाप जो है वो एक मनुष्य के दिल में, हृदय में होता है. So cleansing of the body doesn't help, क्योंकि इसीलिए बाहर से शरीर का धुलना कोई मदद नहीं करता. But the cleansing of the heart is what makes a difference. और जो पाप मन में है उसका मन का धुलना इस बात को सहायता करता है एक व्यक्ति की जिंदगी में. So we see that these people were coming for the repentance of their sins, and Jesus came not for the repentance of sin, but to proclaim that he is already clean. किंतु इस बात का ऐलान करने के लिए कि प्रभु श्री यीशु पहले ही पवित्र हैं. He declared that he is sinless. उन्होंने इस बात को ऐलान किया कि वे पाप रहित हैं. And then when Jesus comes out, और जब प्रभु श्री यीशु पानी में से ऊपर आते हैं, then the Spirit of God descends upon him in the form of a dove. और उस समय में परमेश्वर का आत्मा प्रभु श्री यीशु के ऊपर एक कबूतर के रूप में उतरता है. And there John sees that what has happened. और उस समय यूहन्ना देखता है कि क्या हुआ. And he sees that this dove has alighted upon Lord Sri Jesus. और वह इस बात को देखता है कि यह जो कबूतर है यीशु मसीह के ऊपर उतर रहा है. And he proclaims it that he has seen this. उसने इस बात का ऐलान किया कि उसने ऐसा देखा है. And that time there was a sound from heaven. और उस समय स्वर्ग में से आकाश होती है that this is my beloved son, hear him. कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो. So the God was proclaiming that Lord Jesus is his son. और सनातन जो पिता है वह सनातन पुत्र के बारे में इस बात का ऐलान कर रहा है कि ये मेरा पुत्र है. And to hear him, कि उसकी सुनो. So the eternal Father made a proclamation that he is my eternal son, and the eternal Holy Spirit was present at that time too. और जो सनातन पिता है उसने इस बात का ऐलान किया कि ये मेरा सनातन पुत्र है, और सनातन पवित्र आत्मा भी उस समय वहां पर उपस्थित था. All the three, the triune God was present in that event. और उस समय में त्रिएक परमेश्वर वहां पर उपस्थित था. And that proclamation made it clear that everybody in this world has to listen to Jesus. और इस बात का ऐलान ने इस बात को स्पष्ट किया कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को प्रभु श्री यीशु की सुनने की आवश्यकता है. Everybody in this world has to come to Lord Shri Jesus. हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है उसे प्रभु श्री यीशु के चरणों में आने की आवश्यकता है. Everybody in this world has to come to the shelter of Lord Shri Jesus. हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है उसे प्रभु श्री यीशु की शरण में आने की आवश्यकता है. And the Lord Jesus cleanses us from all our sins. प्रभु श्री यीशु हमारे पापों को क्षमा करते हैं. Lord Jesus can bring us out of our sins. प्रभु श्री यीशु हमें हमारे पापों से बाहर निकाल सकते हैं. Only thing we have to do is surrender our lives into His hand. हमें केवल ये करने की आवश्यकता है कि हम अपने जिंदगी को प्रभु श्री यीशु के हाथों में सौंप दें. हमें केवल ये करने की आवश्यकता है कि हम अपने जिंदगी में प्रभु श्री यीशु को स्वीकार कर लें. Only thing we have to do is we receive Lord Shri Jesus in our life, and He will transform our life. और वह हमारी जिंदगी को बदल कर रख देंगे. And He will take care of our life. वो हमारी जिंदगी की देखभाल करेंगे. And not only that, He will cleanse us completely from inside. वे हमें अंदर से पूरी रीति से धोकर साफ कर देंगे. It is the heart that has to be cleansed. ये हमारा हृदय है जिसे साफ होने की आवश्यकता है. And when we come at the feet of Lord Shri Jesus, जब हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में आ जाते हैं, then He cleanses our heart. He cleanses us
our heart and makes it new. वह हमारे हृदय को साफ कर देते हैं और उसे एक नया हृदय बना देते हैं. So let's come with full confidence at the feet of Lord Sri Jesus. तो इसलिए पूरी हिम्मत के साथ हम प्रभु श्री यीशु के चरणों में आ जाएं and we surrender our lives into His hand. और हम उनके हाथों में अपनी जिंदगी को सौंप दें.